देखो भाई, आज का जो वीडियो है वो हमारे खूबसूरत से रूम में हम बना रहे हैं। ये रूम की हालत दिखाने लायक है नहीं, तो कैसे भी करके एक छोटा सा कोना मैनेज करके हम वीडियो बना रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारे चप्पलों पे बेस्ड है, तो चप्पल को बाद में दिखाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, पहला होता है कि रिजिड, दूसरा होता है नॉन रिजिड। रिजिड ऑब्जेक्ट आप उसको कह सकते हैं जिनके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में यही एक ऑप्शन था, अब इसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना। इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकता, तो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट मैं खुद हूँ। जैसे कि मैं अगर अपने किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी देखूं, तो ऐसे मैं अगर चेंज करना चाहूं मैं चेंज कर सकता हूं, राइट। तो ह्यूमन बॉडी एक नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट है। तो अभी रिजिड बॉडी के लिए दो तरीके का मोशन पॉसिबल होता है। आइदर वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में जाएगा, नहीं तो वो रोटेशनल में जाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट और उसके अंदर का जितना सारा पार्टिकल्स है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लो कि मैं एक बस के अंदर हूँ, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, तो बस जिस डायरेक्शन में जाएगा मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सेम वेलोसिटी, तो वो एक ट्रांसलेटरी मोशन है। रोटेशनल मोशन के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है। तो अगर मैं लैपटॉप को देखूँ तो ये अगर इसका फिक्स्ड एक एक्सिस है, मान लो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको रोटेट करवा सकता हूँ। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन रोटेशनल मोशन में आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन बस सिंपल है कि रोटेशनल मोशन में आने के लिए क्या किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड पॉइंट होना ज़रूरी है? किसी ऑब्जेक्ट का बिना पिवोटेड पॉइंट के या फिर बिना फिक्स्ड पॉइंट के क्या मैं उसको रोटेशनल मोशन में ला सकता हूँ? अब आती है चप्पल की कहानी। तो भाई साहब, ये मेरे खूबसूरत चप्पल हैं। अगर मैं मान लो कि चप्पल को एक जगह से दूसरे जगह पे लेना चाहूँ तो ऐसे मैं लेके जा सकता हूँ। इसमें चप्पल के अंदर जितने सारे पार्टिकल्स थे उनका जो वेलोसिटी था, चप्पल का भी वही वेलोसिटी था। अब अगर मैं मान लो कि चप्पल को ऐसे उठाया, उठाने के बाद मैं उस तरफ फेंकूंगा, पर अलग तरीके से फेंकूंगा। जैसे कि मान लो कि ऐसे होता है ना, मैं घुमा के फेंकने वाला हूँ। कहाँ चला गया? ऐसे अगर मैं फेंकूँ तो इससे पता चलता है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं था जब तक एयर में ऐसे घूम रहा था। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से घूम रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन रोटेशनल मोशन, राइट। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए उसका फिक्स्ड पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, वो बिना फिक्स्ड पॉइंट के भी रोटेशनल मोशन में आ सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा ये जो चप्पल था, इसको मैंने घुमा के फेंका तो कुछ डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो अगर ये सिर्फ ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ रोटेशनल मोशन में है। अगर घूमते हुए कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कि मान लो कि ऐसा है कि इसको मैं घूमते हुए फिर से कुछ डिस्टेंस कवर करवा रहा हूँ ऐसे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है। इसमें वो घूम भी रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर भी कर रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे गाड़ी का जो व्हील है वो एक्चुअली घूमता भी है, कुछ डिस्टेंस कवर भी करता है। तो दैट इज़ एक्चुअली द कंबाइंड मोशन, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे कि आपके पास पेन है, आप पेन को ऐसे घुमा रहे हो, अगर वो सिर्फ एक जगह के रिस्पेक्ट में घूम रहा है मतलब वो सिर्फ रोटेशनल मोशन में है। अगर वो घूमते हुए कुछ डिस्टेंस कवर अप करेगा, दैट मीन्स इट इज़ इन कंबाइंड मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब मेरा क्वेश्चन ये जागता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मास होता है, मेरे चप्पल में भी था। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्चुअली वो पॉइंट है जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उस जगह में कंसंट्रेटेड होगा। अगर आसान भाषा में कहें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज़ अ पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज़ अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो मेरा चप्पल जब ऐसे सिर्फ घूम रहा था एक जगह में, ऐसे थोड़ी देर ऐसे घूमा और फिर नीचे गिर गया, तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास क्या उस जगह पे फिक्स था? या फिर जब मेरा चप्पल घूमते हुए कुछ डिस्टेंस कवर अप कर गया, तो क्या सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल किया? अगर ट्रैवल किया तो कैसे ट्रैवल किया?